डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। हाल ही में वामंत्र रिजॉर्ट के रिसेप्शनिस्ट की हुई हत्या के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मच गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है, उसे 2 और आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया है कि आपसी झगड़े के चलते उनके द्वारा मृतक अंकिता भंडारी को नहर में फेंक दिया गया था, जिसके बाद SDRF की टीम को तैनात कर शव की खोजबीन में लगा दिया गया था और सुबह पुलिस को अंकिता का शव बरामद हुआ। देखिए, विवेचना लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के पास आते ही केस को शीघ्रतम वर्कआउट कर लिया गया है कुछ ही घंटों में, और फिर सारे आरोपी, जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत प्राथमिक रूप से जो 3 आरोपी बनते थे, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जैसा उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया था, तो हमने जो नहर है, चीला वाली नहर, उसमें उसकी SDRF से तलाश करवा करके उसमें कल से तलाश शुरू कर दी गई थी। आज प्रातः उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है DIG की अध्यक्षता में SIT गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में हमने DIG रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है, जो इसके अपराध के विवेचना के और बाकी सभी तथ्यों के और गहराई में जाएगी, सभी पहलुओं की गहराई में जाएगी और विवेचना जिससे गुणवत्ता से हो, उच्च गुणवत्ता की विवेचना हो सके, क्वालिटी की हो सके, और जिससे हम अपराधियों को न्यायालय में कठोरतम सजा दिलाई जा सके, ये हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। सर, हमेशा से रिजॉर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित उपाध्यक्ष अंकित आर्य पुत्र विनोद आर्य, निवासी स्वदेशी भवन आर्यनगर हरिद्वार को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2003 की धारा 5 की उपधारा 3 के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त पद से पदमुक्त किया गया है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो, साक्ष्य वहाँ पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। वहीं चूँकि पुलकित आर्य, जो जिसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने जेल में डाल दिया है, उनके पिताजी को और उनके भाई को, जो पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष थे, उनको हटा दिया है। पार्टी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निष्कासित कर दिया है। एक SIT रेणुका देवी उप महानिरीक्षक उनके नेतृत्व में गठित कर दी है, जिससे कि इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जांच पूरी चले, कोई भी इसमें न छूटे, हर पहलू जांच के दायरे में आ जाए। कोई भी कितनी भी दूर हो, कोई भी अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारी सरकार इसको फास्ट ट्रैक पर ले जाने के लिए भी आगे हम उस पर भी काम करेंगे।
अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां पूरे उत्तराखंड में आक्रोश व्याप्त है, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी की शांतवादियां भी इससे अछूती नहीं रही और यहां पर भी लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज NSUI द्वारा इस जघन्य कांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता, अंकिता हम शर्मिंदा है, बंद करो। आज जो हमारी बड़ी बहन अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, अगर बीजेपी का कोई नेता है, उसका बेटा अगर ऐसा कार्य करे तो तुम्हारी सरकार चुप है, और यही अगर किसी दलित बेटी के साथ होता है तुम तो मतलब इधर कांग्रेस करने लगते हो, उधर बीजेपी करने लगता है। अरे वो देश की बेटी है, उसके लिए कुछ करो। आज तो हमें भी अपने फ्यूचर के लिए डर लग रहा है। आगे हम निकलते हैं सड़कों पे, हमें भी कोई किस नज़र से देख रहा है, हमें कुछ नहीं पता। बस एक केवल शरीर बेचने का कार्य है, आपका कॉटेज है, आपका है। गंदे लोग वहाँ आ रहे हैं और शरीर हमारी बहन बेटियों को बेचना पड़ रहा है। तो ये क्या हम सुरक्षित हैं? हम अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। हम कहते हैं दोषी को फांसी दो। हमारी जो बहन है अंकिता भंडारी, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, नारेबाजी करके इसका विरोध जताया है। और कहीं ना कहीं आज सरकार इसमें चुप्पी बांधी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे भाजपा के मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य इसमें शामिल है, इसलिए भाजपा इसमें चुप्पी साधी हुई है। और आज NSUI मसूरी में नहीं पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध कर रही है। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, यदि हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ जल्द से जल्द जस्टिस नहीं मिला तो NSUI इसके लिए पूर्णतः आवाज़ उठाएगी और इसका पूर्ण विरोध करेंगे। अगर कोई ये मुस्लिम व्यक्ति होता तो आज पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध किया जाता, कहते कि फांसी दो। आज क्यों नहीं आ रहे सामने? भाजपा सरकार के नेता, बड़े बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे सामने? ABP क्यों नहीं हमारा समर्थन करती है? रही झंडों की बात हम उतार देते हैं, परंतु पहले ही उन्होंने कहा कि ये NSUI का है। क्या वो लड़की NSUI की थी? क्या मेरी बहन थी? हाँ, मैं मानता हूँ मेरी बहन थी। मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है और इसका समस्त NSUI परिवार पुरजोर विरोध करता है। और आने वाले टाइम में हथियारों के साथ भी हम रैली निकालेंगे, जिसे हम रोष रैली करेंगे और मसाले उसमें भी चलेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, LED, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। सरोवर नगरी नैनीताल के राजकीय BP पांडे अस्पताल में भाजपा के मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन अवसर पर सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोविड के दौरान जिन डॉक्टर्स व नर्स समेत जो भी कर्मचारी सहयोग कर रहे थे उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पखवाड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सभी जनता से अनुरोध किया। भारत सरकार, राज्य सरकार कोविड को जड़ से उखाड़ने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रहा है। पूरे देश, प्रदेश और शहर में पूरा चल रहा मंडलों में। तो नैनीताल मंडल भी जो है अपना सेवा पखवाड़ा चला रहा है और सभी लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप बूस्टर डोज जो है, तीसरी डोज जो है कोविड का, उसको लगाइए और कोविड से बचाव कीजिए, अपना भी, समाज का भी और देश का भी, प्रदेश का भी जो है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल नैनीताल जो है BD पांडे हॉस्पिटल में सेवा पखवाड़े के तहत टीकाकरण अभियान चला रखा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। काफ़ी तादाद में लोग जनता यहाँ पर आ रही है और उत्साहित होकर आ रही है और बूस्टर डोज जोर शोर से लगा रही है।
राजधानी देहरादून में आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड कर्मचारी संघ ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इस आंदोलन में करीब 5000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। आपको बता दें, कई आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो किराए के कमरों पर चल रहे हैं। कुछ भवनों का किराया 2022 से 21 तक विभाग ने नहीं दिया है। साथ ही भवन मालिकों के द्वारा कार्यकर्ताओं को मौखिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 17 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जिन संचालन केंद्रों का किराया भुगतान नहीं हो पाया है उन पर भी जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि कई जनपदों में किराया भाड़ा दे दिया गया है। विभाग की मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके से रीढ़ है और उनके माध्यम से ही हमारे विभाग की सारी योजनाएं संचालित होती हैं। उनकी समय दे समय मानदेय हो, उनका समय दे समय अन्य आवश्यकताओं में जिसमें किराया भाड़ा हो। हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है भाड़ा मिल जाए। बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है जनपदों में भाड़ा दे भी दिया गया है। कुछ जो है टेक्निकल दिक्कतों के कारण जो है भाड़ा नहीं जा पाया हुआ होगा। मैं उसका परीक्षण करूंगी और ये कोशिश रहेगी कि उनको जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो कि किराए के भवन में चल रहे हैं उनको उचित भाड़ा प्राप्त हो सके।